नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को 3 ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे महाशिवरात्रि के दिन आपको अपने घर ले आना है। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किस प्रकार से की जाए जिससे भोलेनाथ प्रसन्न रहो करके आपकी मनोकामना को पूरी करें। भगवान शिव को जल चढ़ाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के अंदर बताएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व का दिन होता है। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का दिन होता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान भोलेनाथ के सभी भक्तों के लिए बेहद ही लाभदायक दिन माना जाता है। पूरे देश भर में बड़े धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और पूरा का पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन चाहे स्त्री हो या पुरुष, हर कोई उपासना करते हैं और अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने जाहिर करते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही संयमित और संतुष्ट रहने वाले भगवान के रूप में जाना जाता है। बता दें, छोटी छोटी चीजों से भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ एक महायोगी होने के साथ साथ एक हठयोगी भी माने जाते हैं। वैसे तो उन्हें बहुत ही कम क्रोध आता है, लेकिन अगर उन्हें किसी बात पर क्रोध आ जाता है तो फिर वह जल्दी शांत नहीं हो पाते। भगवान भोलेनाथ की क्रोध की अग्नि को कोई सहन नहीं कर सकता। चाहे इस पृथ्वी पर रहने वाला जीव हो या फिर स्वर्ग पर रहने वाला कोई प्राणी। एक बार तो भगवान भोलेनाथ के क्रोध से पृथ्वी नष्ट होते होते बची थी। दोस्तों, भगवान शिव सदैव ही ध्यान में रहते हैं और इस संसार में किसी में उनके ध्यान को भंग करने का साहस नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म के शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के महत्वपूर्ण नियम देखने को मिलता है, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस बार महाशिवरात्रि के दरमियान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको उससे पहले यह 3 चीज अपने घर अवश्य लाना चाहिए। तो चलिए फिर आपको सबसे पहले बताते हैं उन चीजों के बारे में। उसके बाद बताएंगे कौन कौन सी सावधानी आपको महाशिवरात्रि के दिन रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जिन चीजों को आपको महाशिवरात्रि से पहले अपने घर लेकर के आना है, उनमें से पहली चीज पारद शिवलिंग है। धार्मिक शास्त्रों में पारद शिवलिंग का काफी ज्यादा महत्व बताया गया है। शिव पुराण में भी इसके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन से पहले ही आपको इस शिवलिंग को अपने घर ले आना है और अपने घर के उत्तर दिशा में स्थापित करना है। कभी भी आपको जीवन में धन की कमी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर दूसरी चीज के बारे में बात की जाए तो वह रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष के तोरण महाशिवरात्रि आने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य लगाइए। इससे आपके घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। हमेशा जीवन में धन का आगमन होता रहता है। अगर आप रुद्राक्ष का तोरण नहीं लाना चाहते हैं तो कम से कम एक रुद्राक्ष अपने घर अवश्य लेकर आए और अपने घर के मंदिर में रखें। दोस्तों, अगर तीसरी चीज के बारे में बात की जाए तो वह नंदी जी की मूर्ति है। अगर आपके घर में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है और वहां पर नंदी जी की
मूर्ति नहीं है तो इससे आपको गलत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप महाशिवरात्रि के दिन से पहले ही एक बैठी हुई नंदी की मूर्ति अपने घर ले आइए और उसे शिवलिंग के सामने स्थापित करें। नंदी जी को शिव जी का वाहन माना जाता है। कहा जाता है आप जो कुछ भी अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में बोलते हैं वह भगवान भोलेनाथ तक पहुंच जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि से पहले नंदी जी की छोटी सी मूर्ति आपको अवश्य लाना चाहिए। आप चाहे तो चांदी की मूर्ति भी महाशिवरात्रि से पहले ला सकते हैं। शिव जी आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों यह थी वह चीजें जिन्हें आपको महाशिवरात्रि के दिन से पहले अपने घर पर लेकर के आना है। अब चलिए आपको उन कार्यों के बारे में बताते हैं जिन्हें आपको महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों आपको महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग उल्टा परिक्रमा नहीं लगाना है। शिवलिंग के बाईं तरफ से परिक्रमा शुरू करना है और जहां से भगवान का चढ़ाया हुआ जल बाहर निकलता है वहां से वापस लौट आना है। उसके बाद विपरीत दिशा में जाकर जलधारी के दूसरे सिरे में जाकर परिक्रमा पूरी करें। प्रसाद चढ़ाते समय आपको यह एक छोटी सी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि प्रसाद को आपको कभी भी शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर रखा गया प्रसाद ग्रहण करने योग्य नहीं होता। इसे पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों शास्त्र के मुताबिक शिवजी की पूजा में शंख का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। शंख का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता है। इसके पीछे की कहानी शंखचूड़ नामक दैत्य से जुड़ी हुई है, जिसका शिवजी ने वध कर दिया था। शंख उसी राक्षस का अंश माना जाता है, इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्षत का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अक्षत तक टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक टूटा हुआ अक्षत अपूर्णता और दरिद्रता का प्रतीक होता है, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा